डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अपनों की देखभाल करने वाले परिवारों के प्रति सहानुभूति तो हर कोई जताता है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आती। इस कारण कई बार अप्रिय घटनाएं भी सामने आ जाती है। मानसिक या दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल और इलाज में हो रही कठिनाई के कारण परिवार के सदस्य कई बार इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि वे इससे छुटकारा पाने के लिए आपराधिक कदम तक उठा लेते हैं। मानसिक रोगी गंभीर बीमार या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर पूरे परिवार को तोड़ देती है। यह परेशानी सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक भी होती है। कई बार इसी दबाव से हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। यह महज निजी त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक और नीतिगत चुनौती भी है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। कुछ माह पहले राजस्थान के चुरू जिले में एक व्यक्ति ने मानसिक रूप से अस्वस्थ अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी आर्थिक दिक्कतों के कारण अपने बड़े भाई की देखभाल करने में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसी तरह पिछले वर्ष सितंबर की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा पश्चिम के एक रिहायशी परिसर में एक मां ने मानसिक रूप से बीमार अपने बेटे को इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का दे दिया और फिर खुद भी कूद गई। एक महिला अपने बेटे की लगातार देखभाल से टूट चुकी थी। अपने पीछे छोड़े एक पत्र में उसने लिखा कि अब सहन नहीं होता। इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की दास्तान पर न तो सरकार गंभीर दिखाई देती है और न ही सामाजिक तौर पर संवेदनशीलता नजर आती है। जब कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो और घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों को दवा देने के साथ नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना और रात भर निगरानी रखने का काम करना होता है। चलने फिरने में असमर्थ मरीज की देखभाल तो और भी मुश्किल हो जाती है। चिकित्सा जांच, दवाइयां और अस्पताल के खर्च के लिए कई बार संबंधित परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ता है। आर्थिक
तंगहाली में महीनों और वर्षों तक मरीज की देखभाल करते करते परिवार के लोग कई दफा अवसाद में आ जाते हैं। इस मानसिक अवस्था में वे कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो अपराध और क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसे मरीजों और परिवारों को लेकर समाज का रवैया भी संवेदनहीन होता है। पड़ोसी दूरी बना लेते हैं और रिश्तेदार उन्हें भूल जाते हैं। अगर इन परिवारों को सरकार और समाज का संवेदनशील साथ मिले तो ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। सरकारी स्तर पर अगर इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। लंबे समय से बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले परिजनों को अनौपचारिक केयर गिवर के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे परिवारों को मासिक भत्ता, कर छूट या विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से टूटे नहीं। सभी शहरों और जिलों में सरकारी सहायता प्राप्त डे केयर सेंटर शुरू किए जाएं, जहां दिन के कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए मरीजों को सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके। इससे संबंधित परिवार के सदस्य को काम पर जाने, खुद की सेहत और मानसिक स्थिति संभालने का मौका मिल सकता है। जिला अस्पताल पर मनोचिकित्सक, काउंसलर और अन्य विशेषज्ञों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन, ऑनलाइन काउंसलिंग और सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि मरीज की देखभाल करने वाले परिवारों को भी मदद मिल सके। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग मरीजों को सरकारी स्तर पर घर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में होम केयर को भी शामिल किया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ या गंभीर आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों की सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही सामाजिक तौर पर जागरूकता लाना भी आवश्यक है। आज भी मानसिक रोगियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के परिवारों की सामाजिक तौर पर उपेक्षा की जाती है, उनसे दूरी बनाई जाती है। अगर समाज की ओर से संवेदनशीलता दिखाई जाए तो मरीज के परिजनों का बोझ हल्का हो सकता है। पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र दिखावटी हमदर्दी दिखाने के बजाय वास्तविक रूप से मदद करने को आगे आए तो प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिल सकती है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच फॉर्म पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।